सुप्रसिद्ध कथाकार संत मुरारी बापू एक दिन के संक्षिप्त दौरे पर रविवार को इंदौर पहुंचे। वे यहां पर एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हुए थे। इस दौरान इंदौर आगमन पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इंदौर आकर हमेशा से ही मुझे आनंद की अनुभूति महसूस होती है, क्योंकि यह भूमि अपने आप में ही तीर्थ भूमि है। यहाँ महाकाल, ओमकारेश्वर और महारानी अहिल्याबाई होलकर की पावन स्मृति जुड़ी हुई है। इससे इस क्षेत्र का विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। बापू ने आगे कहा कि इंदौर की धार्मिकता और श्रद्धा भाव उन्हें हमेशा से ही आकर्षित करता है। उन्होंने बताया कि उन्हें बागेश्वर धाम की यात्रा को लेकर जानकारी मिली थी, जिस पर उन्होंने लिखित रूप से शुभकामनाएं और प्रभु प्रार्थना बागेश्वर धाम को भेज दी है। यात्रा से जुड़े प्रश्न पर उन्होंने कहा कि इस बारे में तो मैं नहीं बता सकता, मैं तो केवल शुभेच्छा भेज सकता हूं। वहीं हाल ही में दिल्ली में हुई घटना पर मुरारी बापू ने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि घटना के बारे में मैंने आज सुबह अखबार में पढ़ा। यह अत्यंत ही दुखद है। जिन लोगों की इसमें मृत्यु हुई है उनके परिवारजनों के प्रति संवेदना है। बापू ने कहा कि समाज को बहुत सतर्क और सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि अब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं मन को पीड़ा देती है और सभी को मानवता और शांति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा लेनी चाहिए। संक्षिप्त प्रवास के बाद मुरारी बापू देर शाम इंदौर से आगे के लिए रवाना हो गए हैं। मैं अपने पारिवारिक कारण से यहाँ आया हूँ। हमारे एक माताजी का निर्वाण हुआ, तो इसीलिए मैं खास करके पारिवारिक, फिर भी यहाँ आने का एक प्रसन्नता तो होती है। ये भूमि तीर्थ भूमि है, यहाँ महाकाल, ओमकारेश्वर और महारानी अहिल्याबाई की ये भूमि है, इसका विशेष आनंद है। गुरुदेव, बागेश्वर धाम की एक यात्रा निकल रही है, हिंदू पद यात्रा, उसको लेकर आप क्या देखते हैं? क्या इस तरह की नहीं, मुझे समाचार मिला था, मैं व्यस्त रहता तो मैंने लिखित मेरी शुभकामना और प्रभु प्रार्थना भेज दी थी। इस तरह की यात्राएं निकलना चाहिए देश भर में, जिस तरह से। अब वो तो वही बता सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली में जो कल देखता है वो बहुत दर्दनाक भरापुर रहा है। बहुत जो मृतक हुए हैं उसके लिए मेरी श्रद्धांजलि, उसके परिवारजनों के लिए मेरी दिलसोजी, और जो इंजर्ड हैं वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। लेकिन भारत बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि कब क्या हो पता नहीं लगता। तो ऐसी घटनाएं पीड़ा देती है। जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उस पर ना, मैंने तो आज सुबह अखबार में ही पढ़ा, और विगत मेरे पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।